गाइस आज हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही छोटा टॉपिक, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है मरे हुए सेल को खा लेने वाला। फैगोसाइट, फैगो मतलब खाना यानी भक्षण करना, साइटो मतलब सेल, और साइटोसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं सेल को खाने वाला। गाइस आप सबके दिमाग में आता होगा कि एपोप्टोटिक सेल यानी मरा हुआ सेल कहाँ जाता है, एपोप्टोटिक बॉडीज़ का उसका होता क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जो हमारी बॉडी में हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी फैगोसाइट्स हैं, वो मरे हुए सेल को क्या करते हैं, खा लेती हैं यानी सफाया कर देती हैं। अब फैगोसाइट्स के अंदर न्यूट्रोफिल, जो कि हमारा मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसीज होती हैं, मोनोसाइट और डेंड्राइज्ड बॉडी भी हमारी फैगोसाइट्स का काम करती हैं। तो देखिए गाइज, अब फैगोसाइट मरे हुए सेल्स को पहचानती कैसे हैं, यानी वो फैगोसाइट्स हमारी बॉडी में हमेशा प्रेजेंट होती हैं। अब वो हेल्दी सेल और मरे हुए सेल में डिफ्रेंशिएट कैसे करती हैं, ये आप समझ लीजिए। मरे हुए और हेल्दी सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक चीज़ होता है, एक फॉस्फोलिपिड होता है जिसका नाम है फॉस्फेटाडाइलसिरीन, जो होता है उसको पीएस बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। हेल्दी सेल में वो इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जो है हमारी फैगोसाइट उसको खा नहीं पाती। गाइस आप समझ लीजिए, ये है हमारा नॉर्मल सेल यानी हेल्दी सेल, और ये है हमारा पीएस, फॉस्फेटाडाइलसिरीन। ये पीएस है, तो ये पीएस क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड प्रेजेंट होता है। और ये है हमारा मोनोसाइट, ये हमारा फैगोसाइट क्या काम करता है, सफाया करने का काम करता है, खाने का काम करता है यानी भक्षण करने का। अब अगर ये अंदर प्रेजेंट है तो इनको ये खा नहीं पाएगा, इनसे बाइंड नहीं हो पाएगा। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है तो ये नहीं खा पाता। ये है हेल्दी सेल की कंडीशन। तो थोड़ा इसका हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फॉस्फेटाडाइलसिरीन आर फॉस्फोलिपिड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन नॉर्मली, ये है नॉर्मल कंडीशन में। फैगोसाइट्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेल्दी सेल एंड एपोप्टोटिक सेल थ्रू फॉस्फेटाडाइलसिरीन यानी पीएस के जरिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाती है हेल्दी सेल और एपोप्टोटिक सेल में। which are present outside the cell membrane in apoptotic condition, but in normal condition they are present in inside of the cell membrane। ठीक है। अब गाइस समझ लीजिए, इन एपोप्टोटिक सेल में होता क्या है। वो तो था एक हेल्दी सेल के बारे में। इन एपोप्टोटिक सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, फ्लिप हो जाती है, यानी उथल पुथल हो जाता है, पलट जाती है। फ्लिप यानी पलट जाती है। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पलटती है तो पीएस क्या हो जाता है, पहले इनसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन था, लेकिन अब पलटने के बाद क्या है, वो आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, बाहर चला जाएगा सेल मेम्ब्रेन के। जैसे ही बाहर जाएगा तो ये फैगोसाइट क्या है, ये बाइंड होंगी पीएस से और इसको क्या खा जाएंगी। मोनोसाइट हमारी काम क्या करती है, सफाया करने का। तो ये एपोप्टोटिक बॉडी, ये एपोप्टोटिक सेल है। ठीक है, एपोप्टोटिक सेल है ये। तो एपोप्टोटिक सेल के साथ क्या करती हैं, ये पीएस के साथ बाइंड होती हैं और खा लेती हैं। हेल्दी सेल में पीएस अंदर था लेकिन अभी बाहर है तो ये खा लेंगी। डेड एपोप्टोटिक सेल डेवलप मेम्ब्रेन चेंजेस विच प्रमोट देयर फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये मेम्ब्रेन चेंजेस करती है जो कि फैगोसाइटोसिस को प्रमोट करता है। अब इसका फ्लो चार्ट पढ़ लीजिए। पीएस इज ए फोस्फोलिपिड प्रेजेंट इन इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन हेल्दी सेल। ठीक है, ये इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है हेल्दी सेल में। ड्यूरिंग एपोप्टोटिक सेल, यानी जब सेल एपोप्टोटिक फेज में चला गया है, मर चुका है, पीएस फ्लिप्ड यानी बाहर की तरफ फ्लिप हो जाता है टू आउटर सरफेस। एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ पीएस कॉजेज इट टैगिंग, यानी वो क्या काम करता है, वो पीएस उसका बाहर जाना उसका टैग का काम करता है, यानी इसको नॉमिनेट कर देता है, उसको पहचान जाता है हमारा फैगोसाइट। फैगोसाइट एनगल्फ इट, उसको खा लेती है फैगोसाइट, और एपोप्टोटिक बॉडी का क्या हो जाता है, सफाया हो जाता है। ये था हमारा फैगोसाइटोसिस। बहुत ही छोटा था, बहुत सिंपल में मैं आपको समझाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।